नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नॉन टैंक के 25 क्वेश्चन और ये हमारा जो है वो 14 पार्ट है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे। ओके, जो कि हम पीवाईक्यू देख रहे हैं और आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। देखिए, कुछ लोगों का डाउट ये भी है कि सर इससे पहले जैसे 2022 में ये एग्ज़ाम हुआ था और उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 25 क्वेश्चन थे वो जीके के पूछे गए थे। ओके, लेकिन हमें जो करंट पैटर्न है यानी पिछली साल जो पूछा गया है एग्ज़ाम में, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। ओके, अब ये किसी को भी नहीं पता है कि क्वेश्चन जो है वो आपको सारे जीके मिल जाएं या कैसे मिल जाएं, लेकिन हम एक अनुमान इस आधार पर लगा सकते हैं कि जो सिलेबस में दिया हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, कंप्यूटर, नॉन टेक का ये आपको सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको उसी आधार पर तैयारी करनी है। तो आपको बेफिक्र रह के जो है वो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जो आपने किया है कुछ बदलने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको कराया है वो आप करके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाके या फिर सीधे आप जो है यहाँ पर वीडियो सर्च कर सकते हो, जिसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इसमें आपको नॉन टैक, टैक जो कोपा के विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड हो जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप पे डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, किस दशक में हुई थी? 1920 में हुई थी या फिर 1900 मिड में हुई थी, 1940 के 1950 के बीच में, या 1940 में हुई थी, या फिर 1930 से 1940 के बीच में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1920। ओके, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, या फिर आपको 1921 भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये 1920 या 1921 दोनों में से एक चीज़ ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो उस समय जो है वो रेडियो प्रसारण जो है वो देखने को मिला था भारत में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विष्णु को समर्पित डैश खजुराहो का सबसे भव्य मंदिर है जिसे चंदेल राजा धंगा द्वारा जो है वो बनवाया गया था? तो कौन सा है ऑप्शन? देखिए, 10 अवतार मंदिर, ऑप्शन बी है लक्ष्मण मंदिर, ऑप्शन सी है शिव सागर मंदिर, ऑप्शन डी है टेराकोटा मंदिर। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा ये गड़बड़ है। ठीक है, दरअसल जो है वो विष्णु को समर्पित मंदिर जो है वो लक्ष्मण मंदिर है। ठीक है, लक्ष्मण टेम्पल है, लेकिन इसको जो है वो धंगा ने बनवाया नहीं था। इसको जो बनवाया गया था लक्ष्मण बर्मन के द्वारा बनवाया गया था, बर्मन के द्वारा, जिनका नाम था यशो बर्मन भी था। यशो बर्मन, इन्हीं को जो है वो लक्ष्मण बर्मन के नाम से जो है वो जाना जाता था और इन्हीं के नाम पर जो है ये रख दिया गया था लक्ष्मण टेम्पल। ठीक है, तो ये थोड़ा मिस्टेक किया है, लेकिन आप जो अगर आपसे पूछा जाए कि जो लक्ष्मण मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो यशो बर्मन के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। और इसमें जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये विष्णु को समर्पित है, जिसमें जो बैकुंठ में विराजमान है भगवान विष्णु, उनकी मूर्ति जो है वो स्थापित की गई थी। तो बैकुंठ, ठीक है, बैकुंठ मूर्ति जो है वो देखने को मिलती है, मूर्ति स्थापित की गई थी। तो अगर आपसे पूछा भी जाए कि बैकुंठ, भगवान विष्णु की जो बैकुंठ वाली मूर्ति है वो किस मंदिर में देखने को मिलती है, तो लक्ष्मण मंदिर में देखने को मिलती है। तो वैसे खजुराहो के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ। सबसे बड़ा मंदिर जो है वो खजुराहो का कौन सा है? कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, कंदरिया महादेव जो है वो मंदिर देखने को मिलता है, जो कि विद्याधर के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? विद्याधर के द्वारा, विद्याधर के द्वारा करवाया गया था। एंड खजुराहो के मंदिर जो है वो पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, ठीक है, 3 समूह में जो है वो विभाजित हैं। सबसे ज़्यादा मंदिर आपको पश्चिमी समूह में देखने को मिलते हैं। पश्चिमी समूह में, जैसे कि आपको जो लक्ष्मण मंदिर देखने को मिल रहा है, कंदरिया महादेव का मंदिर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो बड़े बड़े मंदिर हैं बाकी के जितने भी, और जैसे पूर्वी की बात की जाए तो यहाँ पर जैन मंदिर देखने को मिलते हैं। जैन मंदिर जैसे पार्श्वनाथ का मंदिर हो गया। ठीक है, दक्षिण में जो है वो दूल्हा देव का मंदिर देखने को मिलता है। दूल्हा देव और चतुर्भुज, चतुर्भुज मंदिर देखने को मिलता है। और बाकी के जितने मंदिर हैं सबसे ज़्यादा जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे?
पश्चिमी समूह में देखने को मिलेगा। एक और काफ़ी पूछा जाता है मतंगेश्वर मंदिर, केश्वर मंदिर, ठीक है, मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी पूजा की जाती है, मतंगेश्वर मंदिर है। खजुराहो के बाकी मंदिरों से जो है वो ये अलग है, बाहर है ये, तो जो है वो इसकी पूजा देखने को मिलती है। बाकी के जितने भी मंदिर है वहाँ पर किसी की पूजा नहीं की जाती है, सिर्फ मतंगेश्वर मंदिर है जो कि खजुराहो में। तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? 1986 में खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो ये सब आपको खजुराहो के मंदिरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है ADCCI। अब ये शायद ही जो है वो किसी को पता हो, इसमें आप तुक्का ही लगाना, क्योंकि इतना जो है वो डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ता है। अगर आपसे आगे भी पूछा जाए, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ADCCI जो है वो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, तो ये थोड़ा याद रख लेना अगर आपसे बाई चांस किसी एग्जाम में MPK में पूछा जाता है तो। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? स्विट्जरलैंड के थे, इंग्लैंड के, स्वीडन के, या बात की जाए डेनमार्क के? आपको पता हो तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे, इन्हीं का जो जायदाद कहा जाए, ठीक है, उन्हीं के जो है वो जायदाद पर जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो राशि दी जाती है इन्हीं के फंड से जो है वो दी जाती है ना। तो ये स्वीडन के थे, आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। और नोबेल प्राइज की जो शुरुआत है, नोबेल प्राइज पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी, ठीक है। और अभी 2023 में बात की जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 2023 के हैं, आपको याद रख लेना, अभी 2024 के मिलेंगे। तो जैसे भौतिकी यानी फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स की, तो ये पेरी एगोस्टिनो, फ्रेजर क्राउन और एनी एल ह्यूलियर। तो नाम थोड़े ये विदेशी हैं तो अजीब से रहते हैं, तो इनको जो है वो फिजिक्स के लिए दिया गया। रसायन की बात की जाए तो मोगी, तो मोगी से मैगी याद रख लेना भाई। लुइस एलेक्सी, ठीक है, तो एलेक्सी मैगी लाई, तो ऐसे करके याद रख सकते हो, एलेक्सी मैगी लाई से लुइस हो जाएगा। तो ये रसायन के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। चिकित्सा की बात की जाए, कैटलीना, ठीक है, चिकित्सा चिकित्सा, ठीक है, तो कैटलीना और विसमैन। तो ये चिकित्सा भाई, विसमैन है तो विष, किसी को सांप ने डस लिया तो उसको विष होता है ना एक तरीके का, तो चिकित्सा में गया वो कैटलीना। तो विष, सांप ने काट लिया और उसको विष चढ़ गया तो वो चिकित्सा के क्षेत्र में। ऐसे करके आप ट्रिक बना सकते हो। साहित्य की बात की जाए, लिटरेचर की, जॉन वसे है। शांति में बात की जाए, नरगिस मोहम्मदी हो गई, ठीक है। और अर्थशास्त्र में बात की था, क्लाउडिया गोल्डन। तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक है तो गोल्ड, गोल्ड से याद रख सकते हो कि भाई गोल्ड जो है वो अर्थशास्त्र में काफ़ी जो है वो रोल निभाता है। तो गोल्डन, ठीक है, क्लाउडी गोल्डन। तो ये नोबेल प्राइज़ है जो आपको याद होना चाहिए 2023 के। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देश में आपातकाल के मामले में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, या बात की जाए सुप्रीम कोर्ट? तो ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई देश में, अब मतलब भारत में जो है वो इमरजेंसी लगती है, तो जो है वो राष्ट्रपति के सहमति से लगती है, ठीक है, राष्ट्रपति के। और आर्टिकल जो होते हैं वो 352, 356, 360। तो ये देश की बात की जाए, राज्य में लगाना हो तो। फिर उसके बाद वित्तीय है, तो आपसे पूछा जाता है कि भारत में अभी तक कौन सी इमरजेंसी नहीं लागू की गई या लगाई नहीं गई है? तो वित्तीय आपातकाल, आपातकाल अभी तक जो है वो वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है भारत में, बाकी ये तो लग चुकी हैं। तो ये प्रेसिडेंट देखने को मिलता है, ठीक है, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये इमरजेंसी किस भाग के अंतर्गत देखने को मिलती है, तो 18 भाग के अंतर्गत। रेड डेटा बुक एक किताब है जो डैश का रिकॉर्ड रखती है, सभी को पता होगा रेड डेटा बुक में कौन सा जो है वो रिकॉर्ड रखा जाता है। जो भी विलुप्त चीज़ें हो जाती हैं, स्पीच हो गई, तो प्रजातियां हो गई, अगर वो विलुप्त हो रही हैं, उनको जो है वो रेड डेटा बुक में जो है वो रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका लुप्त प्राय प्रजातियाँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो ये सब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हुए होंगे तो। नेत्र के बारे में मैं बता, जो भी हमारा आँख, जो भी हम देख रहे हैं, उसका पहली बात तो जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है? रेटिना पे बनती है। और रेटिना पर जब बनती है तो वहाँ पर क्या होती है? वो उल्टी एवं, क्या कहा जाए, और वास्तविक होती है, यानी रियल होती है, ठीक है, वास्तविक, वास्तविक रहती है।
तो अब जब हमारे रेटिना पर जो है वो उल्टी बन रही है तो हमें सीधा कैसे देखा जाए, तो वहाँ से जो है वो फिर नर्व के थ्रू जो है वो हमारे माइंड में जाती है और वहाँ पर फिर सीधा होके जो है वो हमें सीधी वस्तु दिखाई देती है। तो रेटिना पर जो है वो बनती है, और ये कौन सी बनती है, रियल और उल्टी, यानी वास्तविक और उल्टा जो है वो हमें देखने को मिलता है रे। और आँख में जो हम नेत्रदान करते हैं तो वो क्या, कौन सा पार्ट करते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो दान करते हैं नेत्रदान, नेत्रदान। ठीक है। और हमारे जो आँख में लेंस लगा रहता है वो लगा रहता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस देखने को मिलता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या क्षार की प्रकृति का रासायनिक संकेत है। ठीक है। नेचुरल केमिकल इंडेक्टर पूछा गया है, लिटमस रहेगा, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, या बात की जाए डिफ्लियो डेफिनिल कार्बोनोज जोन। ठीक है, बड़ा सा नाम है, कार्बोजोन। ठीक है। तो देखिए, अगर प्राकृतिक पूछा जाए तो आप याद रखिएगा लिटमस, लिटमस पेपर होता है जिसके थ्रू जो है वो हम कोई केमिकल्स है तो उसको इंडिकेट करता है कि वो क्षार है या न्यूट्रल है, या बात की जाए अम्ल है, ये जो है वो हमें लिटमस पेपर के माध्यम से देखने को मिलता है। उससे पता लगाया जाता है, जो कि एक प्राकृतिक सांकेतिक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये लिटमस पेपर होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो आपको पता हो पीएच स्केल के बारे में तो सभी को पता होगा, यानी जो 7 से हम अगर वैल्यू ज़्यादा है, जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12, और 7 से जो कम है जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये जो रहेगी वो एसिड रहेगा, और ये जो रहेगा वो बेस रहेगा, यानी क्षार रहेगा। ये क्षार, ये अम्ल, अम्ल रहता है। तो जैसे जो पेपर रहता है, पेपर रहेगा, तो अगर मैं उसको डुबोता हूँ, जैसे कि एसिड पानी है, तो अगर मैं उसको डुबोता हूँ तो वो रेड हो जाएगा, यानी ब्लू लिटमस पेपर होगा अगर वो एसिड है या नहीं है। अगर एसिड हुआ तो पेपर जो है वो रेड हो जाएगा। समझ में आया? देखिए, मतलब समझिए कि पेपर जो है, लिटमस पेपर है, वो ब्लू कलर का है, मैंने उसको एक पानी में डुबो दिया जो कि एसिड था, तो वो पेपर जो है वो कलर चेंज कर देगा और रेड में हो जाएगा। इसी का उल्टा अगर हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, यानी रेड लिटमस पेपर को अगर मैं क्षार सॉल्यूशन में डुबोता हूँ तो वो हो जाएगा ब्लू। और यूनिवर्सल की बात की जाए तो ये हमारा जो है वो रहने वाला है, इसका कलर ही चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसे ही रहेगा। ठीक है। बाकी के जो मिथाइल ऑरेंज रहता है ये भी इंडिकेटर रहते हैं, लेकिन ये जो है वो प्राकृतिक नहीं होता है। इंडिकेटर ये भी करता है, अम्ल क्षार के बारे में बताता है, लेकिन प्राकृतिक जो है वो लिटमस पेपर रहता है। जैसे एसिड वाला हुआ तो मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, रेड में जो है वो कर देगा। तो मिथाइल ऑरेंज टर्न रेड इन ए एसिड सॉल्यूशन, तो एसिड सॉल्यूशन है तो वो रेड हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज अगर क्षार है तो वो येलो हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो। ठीक है। फिनोप्थलीन भी होता है, वो भी होता है फिनोप्थलीन में। अब देखिए ऑरेंज हुआ तो वो क्या है, एसिड है। ठीक है, एसिड है, और अगर क्षार हुआ तो वो क्या हो जाएगा, पिंक बोल सकते हो, और ज़्यादा हुआ 11 से 14 के बीच में वो तो कलरलेस हो जाता है। तो ये कुछ इंडिकेटर हैं जो कि आपसे पूछ लिए जाते हैं। भारी जल का आणविक भार कितना होता है, तो भारी जल का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, और उसका आणविक भार भी पूछ लिया जाता है कि भाई जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना, तो फॉर्मूला होता है D2O, D2O। ठीक है। तो डी यहाँ पर 2 हैं, और डी एक डी का होता है 2, तो 2 × 2 प्लस, और 16 जो है वो ऑक्सीजन रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। निम्न में से किस खाद्य ओके, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में प्रति इकाई द्रव्यमान में प्रोटीन सबसे अधिक देखने को मिलता है, परसेंटेज। ठीक है। तो प्रोटीन इनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगा, गाय के दूध में, एग में, मीट में, या मछली में। तो इसका देखने को मिलेगा मीट में। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन रहेगा इन ऑप्शनों में बात की जाए, प्रोटीन वैसे तो जो है वो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस है, तो यहाँ से कंप्यूटर के स्टार्ट हो चुके हैं। तो यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस होता है वो किस तरह का डिवाइस है, सेकेंडरी, टर्नरी, प्राइमरी, या ऑक्सिलरी। तो सभी को पता हो गई सेकेंडरी होता है। अगला क्वेश्चन, अमेजॉन का क्लाउड आधारित वॉइस सर्विस का नाम क्या है। ठीक है। विक्सी, विक्सवी, सीरी, असिस्टेंट, या एलेक्सा। तो सभी को पता होगा ये तो
अमेजोन का जो क्लाउड बेस्ड वॉइस सर्विस होती है, तो एलेक्सा एक एआई टूल है जिसके माध्यम से जो है हमें जो कि अमेजोन का जो है वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो एलेक्सा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बिक्सबी जो है ये सैमसंग का है, सैमसंग का। सिरी ये एप्पल का है। असिस्टेंट जो है ये गूगल का है। तो ये पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए IEEE 802.11 मानक संबंधित है वाईफाई से, स्टोरेज से, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट से या मदरबोर्ड फैक्टर। तो आसान बहुत दे दिए हैं ये तो ऑप्शन। तो ये वाईफाई का होता है, ठीक है, वाईफाई का होता है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन। अगर आपसे IEEE 802.15 का पूछा जाए तो ये ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ का रहता है। अगर आपको 8.02 सॉरी 802.15.1 भी अगर आपसे पूछे तब भी ये ब्लूटूथ का, तो ये वर्जन है, मतलब नया वर्जन हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। वायरलेस फैसिलिटी जो है वो इसका फुल फॉर्म रहता है। और बाकी जो ये मानक संबंधित जो रहता है वो वाईफाई से रहता है। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपसे इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया है तो इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये इसका जो है वो फुल फॉर्म रहता है। जीमेल में मैसेजों को स्वचालित रूप से दूसरे अकाउंट में फॉरवर्ड करने की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 10,000, 15, 20 या 100? ये डायरेक्ट याद रख लेना, 10,000 जो है वो रहती है। जीमेल की बात की जाए तो इसमें कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं? SMTP रहता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम जो है वो सेंड करते हैं। POP रहता है, ठीक है, तो इसके द्वारा हम रिसीव करते हैं, रिसीवर रहता है ये। या फिर आई मैप देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आई मैप देखने को मिल जाएगा। इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल रहता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहता है। तो ये सभी के सभी जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपको याद रख लेना है, जो कि देखने को मिलते हैं। CDAC जो है वो मिशन द्वारा सुपर कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला या सीरीज जारी की गई थी? फ्रंटियर, सीडेक, यूनिवेक या परम? तो सीडेक के द्वारा जो है वो सुपर कंप्यूटर, भारत में जो सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं वो परम सीरीज जो है वो जारी की गई थी। परम, परम सीरीज। परम पहला सुपर कंप्यूटर जो था भारत का वो कौन सा था? परम 8000। कि अब तो बहुत सारे वर्जन देखने को मिल रहे हैं, शिवाय हो गया एक। तो पहला जो है वो सुपर कंप्यूटर जो था भारत का वो था परम 8000, जो कि सीडेक, सीडेक जो है ये पुणे में देखने को मिलती है, ठीक है, पुणे में। और सीडेक का अगर आपसे कभी भी फुल फॉर्म पूछा जाए तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग, ओके। तो ये इसका फुल फॉर्म है। अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, अगली सीरीज बताना है। 2, 3, 5, 7, A E I O, AEIOU। ये तो कुछ और सीरीज लग रही है। देखिए AEIOU, यू रहता है। तो ये क्या है, ये स्वर हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये स्वर हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगला जो होना चाहिए वो क्या आना चाहिए? यू आना चाहिए। और देखिए ए के बाद बी आ गया है, ई के बाद एफ आ गया है, आई के बाद जे आ गया है, ओ के बाद क्यू आ गया है। तो यू के बाद क्या आना चाहिए? वी आना चाहिए। और बीच में आप देखोगे यहाँ पर देखिए 2, 3, 5, 7। तो यहाँ पर एक का अंतर है, लेकिन यहाँ पर दो का अंतर है, यहाँ पर दो का अंतर है, मतलब प्राइम नंबर जो है यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो 2, 3, 5, 7, अगला प्राइम नंबर कौन सा रहने वाला है? 11 रहने वाला है। तो यू भी 11, आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रख लेना। AEIOU यानी स्वरों पर जो है वो ये आधारित था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें हमें EFH और MN है। तो देखिए E से M जाने में हमें कितना टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है अल्फ़ाबेट? EFGHIJKLM, 1, 2, 3, 4, 5, 9, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +9 करता हूँ, कि मतलब ई को भी मिला के देख रहा हूँ मैं। FGHIJKLMN,
तो जाहिर सी बात है ई के बाद एफ है और एम के बाद एन है, तो ये भी +9 ही रहने वाला है। HIJKLMNOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9, तो +9 करना है। तो इसका सी के बाद देखिए CDEFGHIJK से स्टार्ट होगा और एक ही ऑप्शन हमें देख रहा है जो कि के से दिख रहा है। बाकी आप आगे भी चेक कर सकते हो, देखिए DEFGHIJKL एल आएगा, FGHIJKLMN आएगा, तो KLN जो है वो आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है यहाँ पर चाचा चाची, तो पिता माता हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब चाचा चाची का संबंध है, पति पत्नी है, तो पिता और माता ये भी पति पत्नी, तो स्नेह पुत्र नहीं होगा, पुत्री भी नहीं होगा, माँ जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, गलत पद निकालना है। ठीक है, तो गलत पद देखिए, जेड के बाद डब्लू, डब्लू के बाद आर, के और वी। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ या फिर सीधा यहीं से कर देता हूँ। तो जेड देखिए, डब्लू से अगर मैं जेड जा रहा हूँ तो कितना हो रहा है, WXYZ +4 हो रहा है। ठीक है, और आर से डब्लू जा रहा हूँ, RSTUVW +6 हो रहा है। फिर यहाँ से इधर जाऊँगा, KLMNOPQR +8 हो रहा है। तो बी के बाद ए आना है, तो ये +10 हो रहा है, +10 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सीरीज है, मतलब बीच वाले हमें देखने पड़ेंगे। देखिए यहाँ से वाई से बी जाता हूँ तो XYZAB, तो ये +4 हो रहा है। बी से वाई तक जाऊँगा, VWXY, ये भी +4 हो रहा है। और के से वी तक जाऊँगा, PQRSTUV, ये गड़बड़ हो रहा है, मतलब यहाँ पर PQRSTUV ये +7 हो रहा है। चलो आगे देख लेते हैं फिर भी। और JKLMNOP ये भी +7 हो रहा है, मतलब ये बीच वाली श्रृंखला है, उसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। लास्ट वाली भी देख लेते हैं। देखिए जैसे कि एक्स के पी के बाद PQR, ठीक है, RSTUV 5 हो गया, TUV 3 हो गया, और VWX ये भी +3 हो गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ से देखिए ये बीच वाली आप देख रहे हो, बीच वाली जो श्रृंखला है यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ पर 7, लेकिन यहाँ से आप अगर देखा जाए तो +5 करूँ और यहाँ पर +6 करूँ मैं, तो मुझे जो है वो यहाँ पर फिर सीरीज बनती हुई देखने को मिलेगी 4 5 6। यानी हमारी जो गड़बड़ हो रही है कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, क्योंकि यहाँ तो +4 प्लस सही है। अगर मैं यहाँ से y, तो देखिए अगर मैं यहाँ से v को चेंज करूँगा तब मुझे सीरीज जो है वो सही देखने को मिलेगी। जैसे कि VWXY, तो यहाँ पर मुझे +5 आना है, तो U से स्टार्ट करना पड़ेगा, UVWXY। तो अगर मैं U से स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तो देखिए यहाँ से देखिए PQRSTU, ये देखिए यहाँ पर आप देखोगे +6 हो रहा है, समझ रहे हो, और यहाँ पर हमें +6 चाहिए था, यहाँ पर +5 चाहिए था। तो आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये गड़बड़ है, यहाँ पर जो V वाला लेटर है वो गड़बड़ देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा लेंदी सा था और अच्छा था क्वेश्चन। जे का 20 हो रहा है और बैट का जो है वो 50 हो रहा है। तो जे का 20 कैसे हो रहा है, जे जो है वो कितने पे आता है, मेजॉरिटी यानी 10 पे आता है, और इंटू 2 कर दिया है तो ये 20 हो गया है। इसी तरीके से देखिए बी को 2 पे आता है, इसको 2 करूँगा तो ये 4 हो जाएगा। ई 5 पे आता है, ई जो है वो 5 पे आता है, इसको डबल करूँगा तो ये 10 हो जाएगा। और टी जो है वो 20 पे आता है, इसको डबल करूँगा तो ये 40 हो रहा है। और यहाँ से हम तीनों का जोड़ोगे ये 54 हो रहा है, मतलब डबल करके जो है वो जोड़ा जा रहा है। तो एफ, एफ जो है वो कितने पे आएगा, 6, 6 दूना 12। और PQR 16 17 18, 18 दूना 36, और ये 10 इसका हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा JK, तो ये 10 11 हो जाएगा, 11 दूना 22। बस इसको जोड़ लो, 24, ये कितना हो जाएगा, 24 34 34, और ये हो जाएगा हमारा 46 और 36। ये तो हमारा जो है वो 100 हो रहा है, 36, 6 दूना 12, और ये 82 हो रहा है, 82 आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन, 82 जो है वो आंसर। अब यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको मैं सीधा यहाँ से काट देता हूँ, ये 20 बार चला जाएगा।
8 3 24, ये हो जाएगा x प्लस 5 से काटूंगा, 5 7 35, 5 25 और माइनस के 27। ओके, तो ये माइनस में वैल्यू आएगी मतलब। एंड यहाँ से आप देखोगे अगर मैं इसको, ये कितना हो रहा है हमारा 24, ये 44 ये हो रहा है 44, 27 इसमें जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा हमारा 71, और 71 और 75 ये है, माइनस का 4 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -4। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसको कर लेते हैं। 12 का ये रूट ली जाएगा, x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 24 और 3 27 इंटू 42, ये 7 बार चला जाएगा। 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 7 49, यहाँ से लगा 4, 14 4 18, -12 करोगे तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 177। आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। ये तो कैलकुलेशन से क्वेश्चन दे दिए इन्होंने, मतलब कोई रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े जो है अब डिफिकल्ट दे दिए हैं 2 3, और बाकी मैथ्स सिंपल दे दिया है, फिर मतलब उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। चलिए देखिए यहाँ से देखिए 7, और ये ऑफ लगा हुआ, ये किसका क्यूब होता है, 9 का होता है, 9 का, और 63/x, ये ऑफ लगा हुआ है 4 का ही हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा इक्वल टू, ये 7 बार चला जाएगा, 7 ये है, ये वाला पहुँचेगा 7 इंटू 4, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 7 इंटू 2, यानी 14 जो है वो आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन इसका आंसर। एक संख्या जब 10% घटाई जाती है तो परिणाम हमें कितना मिल रहा है, 27 मिल रहा है। संख्या ज्ञात करनी है। भाई कोई 100% संख्या थी, उसको 10% घटा के 90 होगी, लेकिन ये 90 की वैल्यू हमें किसके बराबर दी हुई है, 27 के बराबर दी हुई है। ओके, 90 की वैल्यू जो है वो 27, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि टोटल संख्या पता करना है। तो 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27/90 इंटू 100, तो ये 30 हो जाएगी आंसर इसका, 30 आ जाएगा। नेक्स्ट है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड ले लेती है। तो लंबाई हमें बताना है रेलगाड़ी की, वो भी मीटर में। तो हमें पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मीटर में हमें निकालनी है, तो मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5/18 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और कितना टाइम ले रहा है 30 सेकंड ले रहा है। 6 3 18 3, यानी ये हो जाएगी 500। आंसर आ जाएगा इसका मीटर। डी ऑप्शन जो है वो आंसर होगा, डी ऑप्शन। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, जो कि आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी। और बाकी के वीडियो आप यहाँ से कवर कर सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हो, ये टीओ कोपा की है, ये नॉन टेक की रहेगी, जो कि सबके लिए बराबर रहने वाली है, आप किसी भी ट्रेड से हो। बाकी के ये भी कोपा की प्लेलिस्ट है। तो ये 2 प्लेलिस्ट जो है वो टेक्निकल रहेंगी, जो कि कोपा के विद्यार्थियों के लिए रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।